हेलो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि जिन चोई और पाक डैंग की शादी होने वाली होती है। जिन चोई बोर्ड में आ ही रही होती है कि जिन चोई की माँ पाक जिन से कहती है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिन फैमिली की लड़की पार्क फैमिली में शादी कर रही है। तो पाक जिन कहता है ऐसा यहाँ भी पहली बार हो रहा है कि पार्क फैमिली का लड़का जिन फैमिली में शादी कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं तुम दोनों लड़ना बंद करो और इतना अच्छा मौका खराब मत करो। दूसरी तरफ हमें मोदी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह हिप्नोटाइज हो चुकी थी। वो जिमियो के कमरे में जाती है। जिमियो कहता है तुम मेरा आखिरी हथियार हो, अब तुम ही मेरा काम करोगी। और फिर वो मोदी पे कुछ जादू कर देता है। उसके बाद मोदी को अपनी तलवार निकालती है और सोंगियम शहर की तरफ चली जाती है। अगले सीन में जिनचोई की माँ उस रिबन को लेकर सोच रही होती है कहीं मोदी की तो उसकी बेटी बुयून नहीं। उसके बाद वो किम दोजो को आते देखती है और उससे पूछती है क्या मोदी के पेरेंट्स जिंदा हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सरी गांव से आई थी। तो जिनचोई की माँ पूछती है क्या वो पहले से सोई को जानती थी। तो किम दोजो कहती है हाँ, वो उसे पहले से जानती थी। अगले सीन में पाक डैन जिनचोई से कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अगले सीन में मोदी जिनचोई के घर पे आती है और वहाँ के नौकर पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मोदी कुछ भी नहीं सुनते और उन लोगों पे हमला कर देती है। उसके बाद मोदी से लड़ने काफी ज्यादा सैनिक आ जाते हैं और मोदी उन सबसे लड़ती है और वो सारे सैनिकों को घायल कर देती है। तभी वहाँ पे जिनचोई का पिता आता है और वो कहता है इसका मतलब तुम जैंगियो की नौकरानी नहीं हो, कोई और हो। और मोदी उस पे भी हमला कर देती है। उसके बाद वो घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे जिनचोई आ जाती है और वो मोदी से कहती है तुम ये क्या कर रही हो। जिनचोई अपने पिता से कहती है आप ठीक तो हैं। तो उसके पिता कहते हैं तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मोदी उसे मारने आ रही थी। तभी जिनचोई उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती और फिर मोदी जिनचोई को मारने वाली होती है। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पे पाक डैंग आ जाता है, लेकिन मोदी पाक डैंग को भी हरा के जिनचोई के पिता को मार देती है। उसके बाद जिनचोई काफी ज्यादा रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुन के मोदी को अपने पिता की याद आ जाती है और उसके सर में तेज दर्द होने लगता है और उसका शरीर भी पत्थर में बदलना शुरू हो गया था। तभी जिम्मी फिर से उस घंटी को बजाने लगता है और मोदी फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है। जिम्मी उस घंटी को बजाते बजाते सोंगडिम पैलेस में पहुंच जाता है। पार्क जिंग उसे देख के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी जिनचोई के घर का वही नौकर आ जाता है जिसपे मोदीक ने हमला किया था और वो कहता है कि मोदीक पागल हो गई, वो सब पे हमला कर रही है। जैंग्यू की ये बात सुन के हैरान हो जाता है। तो जिम्यू कहता है तुम सब उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो नाक्सू है। तभी मोदीक यहाँ पे जिनचोई और पाक डैम पे भी हमला कर देती है। तभी वहाँ पे जिम्यू के सैनिक आ जाते हैं और वो मोदीक से लड़ते लड़ते उसे जंगल में ले जाते हैं और तभी वहाँ पे मोदी को रोकने के लिए सभी मेगस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैंग्यू उसे रोकने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है ताकि कोई उस पर हमला न कर सके, लेकिन मोदी को उसे ही तलवार मार देती है और जैंग्यू उसके बाद भी उसे गले लगा लेता है और कहता है मोदी की ये मैं हूँ जैंग्यू। और उसके बाद मोदी को जब होश आता है तो वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद जैंग्यू उसका हाथ पकड़ के कहता है मोदी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और जैंग्यू नीचे गिर जाता है। तो मोदी कहती है जैंग्यू उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद जैंग्यू की मौत हो जाती है, जिसके बाद मोदी को फिर से उस घंटे की आवाज सुनाई देने पड़ जाती है जिसे जिम्यू बजा रहा था और वो फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है। उसके बाद मोदी का शरीर पत्थर में बदलने लगा था और किम दोजो को इधर जब पता चलता है कि जैंग्यू की मौत हो चुकी है तो वो बेहोश हो जाती है और ये बात जब क्राउन प्रिंस को पता चलती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद पाक डैंग पार्जिन से बता देता है कि सियोल को पहले से पता था कि मोदियुक ही नाक्सू है। इधर सियोल भी गुरुजी से माफी मांगता है तो गुरुजी कहते हैं तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। अगले सीन में जिनचोई कहती है उसने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे ढूंढ के मार दूंगी। तो उसकी माँ कहती है अभी नहीं, पहले उसे बचाना होगा क्योंकि नाक्सू किसी और के शरीर में रह रही है, शरीर शायद तुम्हारी बड़ी बहन का है। अगले सीन में जिम्यू महाराज से कहता है कि नाक्सू अभी भी जिंदा है। महाराज कहते हैं वो चुचैंग की बेटी है ना। तो जिम्यू कहता है हाँ, शायद वो उसी का बदला लेने गई थी। तो क्राउन प्रिंस कहता है नाक्सू अभी कहाँ है। तो जिम्यू कहता है शायद वो अभी भाग गई है। और अगले सीन में नाक्सू जंगल में चली गई थी और दूसरी तरफ सियोल को भी बहुत ज्यादा पछतावा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद जैंग्यू के शरीर को जलाया जा रहा होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं और काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। अगले सीन में मोदी की रानी नाक्से खाई के पास खड़ी होती है और वो कहती है मैं और ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। और इधर मास्टर ली कहता है कि जैंग्यू कैसे ही नहीं मर सकता, वो महाराज के तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। और तभी जैंग्यू को जिस आग में जलाया जा रहा तो वो आग ठंडी पड़ जाती है और वहाँ बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और फिर वो आग नीली हो जाती है और उसमें से जैंग्यू बाहर आ जाता है जो कि जिंदा हो गया था और जैंग्यू बिल्कुल भी पहले जैसा जैंग्यू नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ हमें मोदी को दिखाया जाता है जिसने पानी में छलांग लगा दी थी। थोड़ी देर बाद जैसे दो लड़कियां बचाने आते हैं जिनका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वो दोनों लड़कियां मोदी को पानी से बाहर निकाल रही थी और यही इस ड्रामे का एंड हो जाता है। ये सीजन 1 था। सीजन 2 हमें बताया गया है कि दिसंबर में रिलीज होने वाला है जिसके 10 एपिसोड्स होंगे। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।